नारद जी ने महात्मा मेधातिथि को कहा, सुनो सुनो, तुम्हारी बिटिया के लायक यदि सुंदर घर और वर है तो वह ब्रह्मा जी के वंश में उनके मानस पुत्र, अपनी बेटी का विवाह वशिष्ठ के साथ कर दीजिए। मेधातिथि ने संबंध तय कर दिया, बारात आई और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में इस विवाह की तैयारियां होने लगी। अब मेधातिथि ने कहा, मैं कन्यादान करूं तो मैं तो बाबा जी हूं, कब चला जाऊं पता नहीं, और बेटी का कन्यादान करने के बाद और जो सिगरे जो भी कुछ होते हैं, ठग पूजा, जितनी भी ठग पूजा क्या क्या होता है, कभी सावनी भेजना है, कभी करवा चतुर्थी भेजना, और पता नहीं कौन कौन से सब होते हैं, तो इनको सबको कौन करेगा। हाँ, रक्षाबंधन पर सनूनी भेजनी पड़ती है, राखड़ी पर, करवा चतुर्थी को भी कुछ भेजना पड़ता है, और एक वो गनगौर उस समय भी कुछ भेजना पड़ता है, और पता नहीं कब कब क्या भेजना पड़ता है, वो आप सबको पता है क्योंकि लौकिक धर्म में आप सब पारंगत है। तो मेधातिथि ने कहा, ये सब मैं कैसे करूंगा, और कन्यादान करने वाले को तो सब करना ही पड़ता है, तो मुझे इस आफत में मत बांधो, बेटी का लालन पालन हमने कर दिया है, अब इसका कन्यादान हे देवता तुम ही कोई कर दो। तो तीनों देवता लड़ने लगे, नहीं अरुंधति का कन्यादान हम करेंगे, एक ने कहा कि हम करेंगे, एक ने कहा हम करेंगे। तो नारद जी ने कहा, लड़ते क्यों, तीनों ही कर लो ना, लड़ क्यों रहे हो, तीनों कर लो। सो ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीनों के तीनों बैठ गए कन्यादान करने के लिए। नारद जी हाथ में जल, क्योंकि संकल्प में जल दिया जाता है, त्रिदेवताओं के, तीनों देवताओं के हाथ में संकल्प के लिए जल दिया। कन्यादान बहुत बड़ा दान है, वो बड़े भाग्यशाली हैं इस धरा पर जिनको कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जैसे ही हाथ में जल दिया और ज्यों ही इधर संकल्प पढ़ने लगे, कन्यादानम संकल्पम ददाम्यम, जैसे ये बोला, कहा कि संकल्प छोड़ दो। जैसे ही संकल्प धरती पर छोड़ा तो उस पवित्र संकल्प में से 7 नदियां तैयार हो गईं। उन्हीं नदियों में से एक है जिसका नाम है, बोले क्षिप्रा मैया की। ये अरुंधति माता के विवाह के समय पर संकल्प का जल छोड़ा गया था, उसी संकल्प जल से नदी क्षिप्रा प्रकट हुई, जिसके किनारे पर भगवान महाकाल बैठे हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा में भगवान महाकाल की कथा आप सुनेंगे, बड़ा अद्भुत महादेव है। बताते हैं बहुत वर्षों पहले वैज्ञानिक लोगों ने, आपके तो जन्म भी नहीं हुए होंगे, 250-300 साल पुरानी बात है, भगवान महाकाल की पिंडी की खुदाई नीचे तक की गई। बताते हैं कि कई सैकड़ों फुट तक नीचे जमीन खोदी गई। भगवान महाकाल की पिंडी कितनी गहरी थी, ये वैज्ञानिक पुरातत्व विभाग भी इसका पता नहीं लगा पाया। ऐसे भगवान महाकाल अवंतिका के राजा, मालवा के राजा हैं और क्षिप्रा के किनारे पर विराजित हैं। इस मां क्षिप्रा को संकल्प वादिनी नदी कहा गया। ये संकल्प की पूर्ति कर देती है। हमने बहुत लोगों को शराब छुड़ाने के लिए इस क्षिप्रा मां के किनारे पर संकल्प कराए और उनके संकल्प पूरे हो गए, शराब छूट गई। क्षिप्रा नदी को संकल्प वादिनी नदी कहा। आप किसी भी संकल्प की कोई पूर्ति करते हैं, 3 रात मां क्षिप्रा के किनारे पर रह के आइए। ये माता क्षिप्रा आपके संकल्पों को पूरा कर देगी। संकल्प वादिनी नदी है। 12 वर्ष के बाद इसके किनारे पर कुंभ महापर्व का मेला लगता है। महात्मा गरुड़ ने सागर मंथन में से निकले हुए अमृत बूंदों को यहां डाला, क्षिप्रा में, जहां राम घाट है।